जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल से संबंधित है। इस विषय में आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया जो होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और स्टैटिक जीके में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। सब साथ में पढ़ लिया जाता है और आगे चलकर सब मिक्स हो जाता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इन दोनों टॉपिकों से अक्सर हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने आज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और इसके बाद जो भी पार्ट अगर बनाने की आवश्यकता होगी तो पार्ट 2 या सीधे स्टैटिक जीके की हम बात कर लेंगे। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूँगा कि जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? तो किसी भी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन या उसके बारे में जानना होगा। जैसे आप कहीं टूर या एडवेंचर करने निकलते तो पहले उस जगह के बारे में जानते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, क्या कैसा है, हर कुछ मतलब आप देखते हैं। उसके बाद उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी हिसाब से किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए उस स्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में जानना आवश्यक होता है, और उसी से उस स्थान की क्या निकलती है, स्थिति का पता लगाया जाता है। तो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अब ये अक्षांश और देशांतर आप समझते होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। फिर भी अक्षांश क्या होता है? जो अपने ग्लोब होता है या जो अपना मानचित्र होता है उसमें आपने देखा होगा लेटी हुई जो लाइनें होती हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं उसे अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, और जो खड़ी या वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के आधार पर किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध से मतलब है यहाँ पर हेमिस्फेयर। ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे थोड़ा सा समझिएगा बातों को। हेमिस्फेयर, ठीक है। तो क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, अपना ग्लोब है, और ये क्या है, भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाग जो है, उत्तरी भाग जो है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और ये जो दक्षिणी भाग है ये क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी होता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे यह पूछ लेता है कि कितने गोलार्ध हैं करके, मतलब ग्लोब को अकॉर्डिंग टू अक्षांश व देशांतर के हिसाब से कितने गोलार्धों में या कितने हेमिस्फीयर में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 4 हेमिस्फीयर में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? नदन, सदन और ईस्टर्न और वेस्टर्न। ठीक है, इतने आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय विस्तार में पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है? ठीक है, अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार क्या है? मान लीजिए अपने भारत का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब क्या बोल रहा है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, और ये क्या है, अपनी मान लीजिए भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा लाइन है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे भारत की स्थिति को बताया गया है। तो ये क्या है, ऑलरेडी 0 डिग्री है, तो जब 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे आएगा। तो जो हमारे भारत का स्टार्टिंग होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से होता है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से, और जो टॉप वाला हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र आता है यहाँ पास का, तो वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब 8 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये जो पूरा लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये कहलाता है अपना क्या, अक्षांशीय विस्तार। अब यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। यहाँ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ आएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ये तो हुई अपनी मेन लैंड या मुख्य भूमि की बात। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक साथ मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत की स्थलीय आकृति किस आकार की है? तो भारत की जो स्थलीय आकार है वो किस आकार की है? चतुष्कोणीय। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर कश्मीर है जो सिर के रूप में माना जाता है,
बाजू में जो हमारा पश्चिम थार का रेगिस्तान, यहाँ पर पूर्वी जो क्षेत्र जिसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है अपना सदर्न पार्ट जो है ये अपना केप कोमोरिन लास्ट पड़ता है, ठीक है। तो इनको मिला दिया जाए तो ये चतुष्कोणीय आकार का अपने भारत का मैप दिखाई देता है। तो अपने भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। फिर द्वीप समूहों के साथ भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अभी हमने क्या किया था, मेन लैंड या मुख्य भूमि की बात, और मैंने कहा था हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दूसरे तो मतलब कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए जो अपने भारत है, ये अपना भारत हो गया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ से यहाँ की बात की थी, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर अपना ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक था। परंतु अब हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो अपने द्वीप समूह हैं, यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान, इन दोनों की जो स्थिति है, इन दोनों को लेकर कितना है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अब आप बोलेंगे देशांतरी विस्तार क्यों नहीं बता रहे इसमें। देशांतरी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अपना भारत जो नीचे की ओर मूव कर रहा है ना, ये दोनों पार्ट नीचे की ओर है। यहाँ भी कोई पार्ट होता तो यहाँ से भी अपन लोग उसको काउंट कर लेते हैं ना, परंतु वहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन बे ऑफ बंगाल या अरब सागर के लक्षद्वीप समूह को लिया जाए तो वहाँ से काउंट करते हो तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब जाना यहीं तक है, हमको जाना यहीं तक है। पर अब स्टार्ट कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक है। सिर्फ इतनी बातें। यहाँ मुख्य भूमि का बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर द्वीप समूहों के साथ पूछेगा तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट करना है, जो कि कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का उत्तरतम या नदन तथा दक्षिणतम या सदन बिंदु कौन सा है। तो नॉर्दर्न पॉइंट के लिए हम बात करें तो इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर भी कहाँ, कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं सदर्न पॉइंट की, या जो अपना दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। द्वीप समूहों के साथ, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है द्वीप समूह और मुख्य भूमि का। यदि मुख्य भूमि की बात करेगा तो मुख्य भूमि आपको पता ही है कि जो लास्ट एरिया है अपने तमिलनाडु का पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर स्थित है क्या, कैप कैमोरिन। तो आपसे पूछेगा कि मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, या मेन लैंड का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में कैप कैमोरिन स्थित है। और यदि द्वीप समूहों के साथ दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गई अपने उत्तर से दक्षिण की बातें। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड, जिसमें अब डिस्कस करेंगे हम पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। क्या बात डिस्कस करेंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ हम डिस्कस करेंगे। तो पूरब में क्या है, अपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से हम जानते हैं, और यहाँ पर पश्चिम में है गुजरात का। तो गुजरात में मतलब पश्चिमी जो बिंदु है गुजरात के गोहर में स्थित है, और गुजरात में कहाँ, रन ऑफ कच्छ में स्थित है, जिसका नाम है गोहर मोता। तो गोहर मोता कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में स्थित है, और गुजरात में भी कहाँ, रन ऑफ कच्छ में स्थित है। तो ये हो गया पश्चिमी बिंदु की बात। अब यदि पूर्वी बिंदु की हम बात करें किबिथो की, तो ये कहाँ पर स्थित है, यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। एक क्वेश्चन और बनता है कि पूर्व मतलब जो अपना सूर्य है वह पूर्वी भाग की अपेक्षा और जो पश्चिमी भाग है इनमें 2 घंटे का अंतराल क्यों होता है, ठीक है। पूरब में सूर्य पहले क्यों उगता है, पश्चिम में बाद में क्यों उगता है, इनके बीच क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस है, जो कि अपने किसके अकॉर्डिंग है, देशांतरी आंकड़ों के अनुसार है, जिसमें 30 डिग्री का गैप पाया जाता है पूरब से पश्चिम के बीच में। कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। कितने का, 30 डिग्री का। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 4 का 3 में अपन इंटू किए तो कितने होगा, 120 मिनट, मतलब टोटल 2 घंटे का अंतर साफ साफ आपके सामने निकल आया। तो इन दोनों के जो बीच की 2 घंटे का अंतर है वह इन डिग्री और मिनट के खेल से होता है, ठीक है। परंतु घड़ी में समय एक ही होता है, नहीं कि सूरज पहले उग गया तो वहाँ पे कुछ समय अलग और पश्चिमी बिंदु में समय कुछ अलग, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अपना 2 घंटे का गैप भी यहाँ पर कवर हो गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था। जो हमारा इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, क्योंकि यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में किस द्वीप समूह में स्थित है, या किस द्वीप में स्थित है, आपको बताना है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और किस वर्ष इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट से इंदिरा पॉइंट रख दिया गया, तो वही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला था कि पिगमेलियन पॉइंट का नाम कब परिवर्तित किया गया।
तो आपको बताना है 21 फरवरी 1984 को, कब 21 Feb 1984 को इंदिरा पॉइंट का नाम पिग्मेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूरब कितना विस्तार है, ठीक है। तो ये हमारा भारत होगा चतुष्कोणीय आकार का। तो उत्तर से दक्षिण कितना है 2933 या 2933 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम की यदि हम बात कर लें या पश्चिम से पूरब की बात कर लें तो 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 या 3214 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के विस्तार में कौन सा विस्तार बड़ा है। तो आपको बताना है पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वह अकॉर्डिंग टू उत्तर टू मतलब अपना नॉर्थ टू साउथ क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसलिए आपको इतनी बातें यहाँ से भी ध्यान रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्र में कितने प्रतिशत अपना साझा करता है। तो भारत के यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, अपने भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल से है कितने परसेंट करता है, तो 2.43% करता है, ठीक है। परसेंटेज निकालते आप लोग सभी को बनता होगा। तो विश्व का जो भी क्षेत्रफल अपना बनता, अक्सर पूछा कभी नहीं गया है। यदि आपका नॉलेज पर्पस से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 2.43 ये इम्पोर्टेंट है और भारत का क्षेत्रफल कितना है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत को उत्तर तथा दक्षिण दो बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है। अभी हमने क्या देखा, ग्लोब को देखा। ग्लोब में क्या थी 0 डिग्री, क्या थी 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके 3 नाम है, ठीक है। 0 डिग्री, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो ये 2 भागों में काटती थी, उत्तर और दक्षिण में। परंतु यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत को कौन सी रेखा काटती है, तो भारत को जो काटती है वह है कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा, जो कि भारत को उत्तर तथा दक्षिण में विभाजित करती है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यह भी क्वेश्चन है। तो भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर अपना छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और गुजरात। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि आप इनकी ट्रिक भी चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिया है। यदि आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो #PF Learning डाल के सर्च करेंगे, हमारा पेज आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी क्षेत्र का समय या मानक यामोत्तर या स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा के आधार पर निकाला जाता है। तो जैसे कि हम बताया 0 डिग्री देशांतरी रेखा, जो कि पृथ्वी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी टाइम की गणना भी की जाती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक यामोत्तर या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं या किस रेखा को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या आप सीधे से 82.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या 82.5 डिग्री बोल सकते हैं, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भी आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं। जो कि भारत के कितने राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर, मध्य, छत्तीस, ओडिसी, अंधे। यह है ट्रिक। यदि अब आप इसको भी देखना चाहते हैं डिटेल में, मैं आपको फिर से वही कहूँगा, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। ज़रूरी नहीं कि हर मटेरियल एक जगह आपको एक साथ ही प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपके सामने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि लोग बोर होने लगते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको उस पेज को भी फॉलो कर लेना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ #PF Learning डालेंगे, आपको सामने सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं विषुवत या भूमध्य रेखा के सापेक्ष कर्क रेखा की स्थिति है, मतलब कर्क रेखा की स्थिति क्या है। तो जो हमारा कर्क रेखा है किसे कहते हैं, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, ये इनमें से किस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। और ये किस गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध या नदन हेमिस्फीयर में कर्क रेखा है, ठीक है। जो कि भारत के कितने राज्यों से जाती है, भारत के 8 राज्यों से जाती है। अब कर्क की बात हुई तो मकर की भी बात कर लेते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम मकर रेखा कहते हैं। और ये किस गोलार्ध में स्थित है या किस हेमिस्फीयर में स्थित है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर हम बात कर लेते हैं भारतीय महाद्वीप का निर्माण, जो हमारा भारतीय महाद्वीप है, ठीक है। तो भारतीय महाद्वीप का निर्माण किस पैंजिया, मतलब पैंजिया के किस भाग से हुआ है।
तो भारतीय महाद्वीप का जो निर्माण है वो पैंजिया के किस भाग से हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। ठीक है, और अब ये गोंडवाना लैंड कहाँ से आ गया? भारत जो था हमारा, ठीक है, पैंजिया मतलब जो पूरी दुनिया थी वो एक ही द्वीप में थी। ठीक है, एक ही द्वीप में थी या एक ही ज़मीन का भाग था। ठीक है, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे, और पैंजिया का नाम अर्थ ही होता है मतलब स्थल। ठीक है, और पैंथालासा एक था जिसका नाम था जल ही जल। फिर क्या होता है कि पैंजिया में विभाजन हुआ कब? जुरैसिक काल में विभाजन हुआ, जो कि 2 भागों में टूट गया, उत्तर और दक्षिण भाग में। उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड। तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, या पैंजिया के दक्षिणतम भाग का, दक्षिणी भाग का हमारा भारत हिस्सा है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इनका भी, और अंटार्कटिका, इसका भी निर्माण गोंडवाना लैंड से ही या गोंडवाना लैंड के विभाजन से ही हुआ है। ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हम पार्ट 2 भी जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो जो भी होगा जैसा भी होगा आप कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी आपको विभिन्न प्रकार की आपको जानकारियाँ वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। वीडियो आए या ना आए, लेकिन आपको वहाँ पर जानकारी मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।